वो सभी बातों का आपके सामने बड़े सविस्तरता से उल्लेख किया। मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। मैं इतना ही जानता हूँ, मैं गुजरात से हूँ। पहले इन्होंने गुजरात के साथ शासन किया और पूरे देश में गुजरात मॉडल करके अपना प्रचार नहीं कहूँगा मगर दुष्प्रचार कहूँगा कि गलत प्रचार किया। सच्चाई तो वो थी कि गुजरात में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मगर कहीं थोड़े चंद रास्ते, थोड़े ब्रिजेस, थोड़े बिल्डिंग, थोड़ी स्कूलों का फोटोग्राफ और बाहर से अनेक मीडिया के साथियों को बुला के बड़ी बड़ी कॉम्प्लीमेंट्स देते हुए उसके अपने आप के लिए जो एक प्रचार से एक आभा उभी की थी, उसने पूरे देश को जो है, मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश के साथ धोखाबाजी करने का, पूरे देश की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। और 2014 में पूरे देश ने उसको एक मैंडेट दिया। उन्होंने वादा किया 15 लाख देंगे, 2 करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे, महंगाई के मार से बचाएंगे। बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, जहां 50 रुपये का डीजल इन्होंने 100 करके छोड़ दिया, 400 रुपये का सिलेंडर 1100 करके छोड़ दिया। और इसी प्रकार से जीवन के हर क्षेत्र में इन्होंने जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। आर्मी को सशक्त बनाने का वादा किया था उन्होंने। ये देश में महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का वादा किया था इन्होंने। देश में हरियाणा जैसे राज्यों को और किसानों को अव्वल नंबर पे लाने का वादा किया था। उसकी जो कुछ भी आमदनी होती है वो दोगुनी करने का वादा किया था। और लगातार कह रहे थे कि इनकी एमएसपी जो है बहुत कम है, उसके लिए भी हम कानून करेंगे। और इस प्रकार के पूरी मैं किताब लेकर बैठ जाऊं, देश में 2022 तक एक गरीब आदमी के पास तो पक्का मकान दिया जाएगा। आज हरियाणा में कॉलोनियों की क्या हालत है आप और हम सब जानते हैं। सभी वादे झूठ वादे। और सत्ता मिल जाने के बाद आज की डेट में भी लोगों के कहते हैं कि मोदी की गारंटी। अभी लास्ट दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव संपन्न हुए। कहा मोदी की गारंटी 450 रुपये में गैस सिलेंडर दूंगा। जैसे ही चुनाव खत्म हो गया पलट गए कि भैया मैंने तो कोई वादा ही नहीं किया था। जैसे एक झूठे मक्कार आदमी, सबसे नीचे गिरा हुआ आदमी कि जो अपनी सत्ता के लिए, जो मलिक साहब ने कहा, सतपाल मलिक साहब ने कहा, जो उनके गवर्नर थे कश्मीर के, कि अपने ही जवानों को बम से उड़ा दे। इतना घिनौना आदमी पूरी दुनिया में आपने कोई तमाशा भी नहीं देखा होगा। इस प्रकार का आदमी आज दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। एक बार उसको कह दें कि तुम्हारी सत्ता कायम करने के लिए, उसके पास तो कोई परिवार नहीं है, पत्नी को भी छोड़ दिया, मगर एक बार उसको कह दे, उदाहरण के तौर पे भी उसके पास परिवार कह दे कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा सबका बलि दे दे, वो बलि दे देगा। उसको किसी ने कह दिया कि राम मंदिर में या आपके कुंभ के मेले में इतने साधु इकट्ठे होते हैं, उसके पर गोली चला दे, तुम्हारी सत्ता कायम हो जाएगी, तो वो करने में भी इतना सा भी झिझक नहीं करेगा। ऐसा एक सत्ता भूखा आदमी। मैं कई बार उनकी कंपैरिजन, वो प्रधानमंत्री इसलिए मुझको ये शब्द नहीं कहना चाहिए, मगर हम सब जानते हैं कि मनुष्य कहते हैं कि 2 योनि होती है और मनुष्य का खून चूसने का कोई काम करते हैं प्रेत योनि से। उसको इंग्लिश में उनके लिए एक शब्द होता है ड्राकुला, पिशाच। वो प्रकार की कार्रवाई मैं नहीं कहूँगा कि वो ये है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री पद का आदर करते हुए भी, मगर उनके जितने भी कृत्य हैं वो ये कक्षा में चले जाते हैं। वो कहने में मुझको कोई झिझक नहीं है। और आप सब देख सकते हैं हमारे किसानों ने उनसे क्या मांगा, एमएसपी कर दो। हमारा जो मुआवजा है
वो मुआवजा समय से सही तरीके से मिले, उसके लिए सुनिश्चित करो, एक कानून बना दो। हमारे जो इनपुट हैं उसके पर जो जीएसटी लगता है